आनंद ले रहे हैं और बराबर ठीक रीति से उसी श्रृंखला के आधार से जो कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं उनका दीदी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं भी उनका 4 लाइनों में स्वागत करना चाहती हूँ। शब्दों के सजाए हार, अर्थों के लगाए चंदन, शब्दों के सजाए हार, अर्थों के लगाए चंदन। और आज भाई साहब अरुण जी हमारे बीच में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। तो ये जन्माष्टमी उत्सव आज आप सभी के लिए बाबा के घर में अर्थात उस परम प्यारे परम पिता के यहाँ उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं कि जन्माष्टमी आने वाले 3 दिन के बाद, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा इस जन्माष्टमी का उत्सव आपको 3 दिन पहले एडवांस में यहाँ आनंद लेने को मिल रहा है। इसलिए भी आप एक खुशी की जोर से ताली बजाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग भक्ति मार्ग के अनुसार या अपनी अपनी जैसे भी भावनाएं हैं उस अनुसार जो जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं, उससे भिन्न परमपिता परमात्मा के इस घर में दिव्य रूप से, दिव्यता से यह जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का उमंग उत्साह आप सभी के बैठने से भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चों को वैसे भी कुछ एक्टिंग करने में बहुत खुशी होती है और आप सभी बैठ करके उनका साथ ले रहे हैं, उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के अंदर का जो कलाकार या कोई भी अच्छाई का जो गुण होता है वो बहुत अच्छे से उभरता है। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चों की इस कलाकारी को हम जो देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन वो उत्सव क्यों और कैसे मनाया जाता है ये इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया जाता है। श्री कृष्ण आने वाली दुनिया का वो आधार है, आने वाली दुनिया का पहला प्रिंस है, लेकिन वो आने वाली दुनिया है कहाँ और आएगी कब। आज हम उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था और दोबारा श्री कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण यहाँ कब आएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण का बचपन हम देखते हैं, उसकी अनेक कलाकारियाँ, उसके अनेक गुण, उसकी अच्छाइयाँ, उसका अपने सखा दोस्तों के साथ खेल-पाल करना, अपनी मैया से मक्खन या दूध के लिए जिद करना, सारी चीज़ें हमने वर्णन में सुनी है, किताबों में पढ़ी है, टीवी सीरियल्स में देखी है। लेकिन आज आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि चैतन्य झांकी में ये छोटे छोटे बच्चे उसी भूमिका को अपना निभा रहे हैं और वो भूमिका बहुत सुंदर रीति से, बच्चों की आयु बहुत छोटी है लेकिन उनको जैसे ड्रेसअप दिया है उसी स्थिति में वो बैठे हुए हैं। इसीलिए इन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी आकर के उनका सहयोग दे रहे हैं और इस परम प्यारे परम प्रिय परमात्मा के घर में आने का जो सौभाग्य आप सभी को मिला है, ये भी आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अपने लिए भी एक बार ताली बजाएंगे, क्योंकि ताली बजाने से उमंग उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए भी उसका बहुत फायदा होता है। और जब ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने प्रस्तुति लेकर के आते हैं तो उनकी खुशी या उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आपको ताली बजाई जाए ये बताना ना पड़े, क्योंकि जब बच्चे सामने आते हैं तो आप हर कोई ये सोचे कि ये मेरा ही बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपके अंदर की खुशी दोगुना हो जाएगी। तो इसी तरह से जन्माष्टमी उत्सव जो है इस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चैतन्य झांकियों के द्वारा जो मनाया जाता है, लेकिन बहुत जल्द कुछ वर्ष के बाद यही चैतन्य श्री कृष्ण का रूप इस धरती पर जन्म लेने वाला है। लेकिन उसको जानने के लिए आप सभी जो भी यहाँ नए लोग बैठे होंगे, जो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो नहीं करते लेकिन कभी कभी आते हैं, जैसे कि शिवरात्रि या जन्माष्टमी आप देखते हो आपके कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी सेंटर बना हुआ है, तो आप श्री कृष्ण का जन्म कब होगा अगर ये जानने की उत्कंठता रखते हैं तो आप सेंटर्स पर जाकर के जरूर इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ी
संक्षिप्त में इतनी ही बताई जा सकती है। लेकिन श्री कृष्ण इस धरा पर आने वाला है और श्री कृष्ण इस धरा पर पहले भी आ चुका है। इसीलिए ये उत्सव हम बहुत समय से मनाते तो आ रहे हैं, लेकिन इस उत्सव को मनाया क्यों जाता है, इसको विस्तार रूप से समझने के लिए आप सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आमंत्रित हैं